राजनीतिक पार्टियों के चुनाव के दौरान आने वाले घोषणा पत्र को महज रस्म अदायगी ही माना जाता था, लेकिन योगी सरकार ने बीजेपी के घोषणा पत्र को अपनी सरकार के काम का आधार बनाकर नई परंपरा शुरू की है। इन घोषणाओं को सार्थक बनाने के लिए योगी सरकार ने ताबड़तोड़ फैसले भी लिए। सरकार ने यूपी को स्वच्छ बनाने की मुहिम और सरकारी दफ्तरों में अनुशासन पर अमल करने के साथ ही अवैध कारोबार पर नकेल कसने, महिला सुरक्षा पर खास ध्यान और शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में कई अहम फैसले लिए, जिनकी खूब चर्चा भी हुई है। योगी सरकार ने सत्ता में आते ही पहली कैबिनेट बैठक में किसानों को 1 लाख रुपए तक के कर्ज माफी पर मोहर लगा दी। इस फैसले से राज्य के 2.25 करोड़ किसानों को सीधा फायदा पहुंचने की उम्मीद जागी, लेकिन इस फैसले को लागू करने में अभी कितना वक्त लगेगा, इसका पता नहीं है। साथ ही सरकार बनते ही सीएम योगी ने राज्य के 75 जिलों में 996 एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया। फैसला स्वागत योग्य था, लेकिन इस स्क्वाड के द्वारा कई स्थानों पर ज्यादती करने की भी खबरें आईं। इसी तरह घोषणा पत्र के वादे को पूरा करते हुए योगी सरकार ने यूपी में चल रहे अवैध बूचड़खानों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए, जिसके बाद यूपी में 26 अवैध बूचड़खाने बंद किए गए। लेकिन इन बूचड़खानों को बंद करने में बेरोजगार हुए लोगों के लिए कोई वैकल्पिक रोजगार का प्रावधान नहीं किया गया और कई परिवार सड़कों पर आ गए। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए राज्य सरकार को बूचड़खानों को लेकर बंद पड़ी लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया को शुरू करने और नए बूचड़खानों के निर्माण के निर्देश दिए हैं। भूमाफियाओं पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया, तो वहीं 15 जून तक प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान चलाया। सरकारी दफ्तरों में पान गुटखे खाने पर रोक लगाने के अलावा प्लास्टिक के इस्तेमाल पर भी बैन लगाया गया। सीएम ने बाबुओं को दफ्तर में समय पर आने के निर्देश दिए। योगी आदित्यनाथ ने महापुरुषों के नाम पर छुट्टियों की व्यवस्था को बदल कर रख दिया। सरकार ने छुट्टी को रद्द कर महापुरुषों के जन्मदिन पर समारोह आयोजन का ऐलान किया। योगी सरकार ने अगले साल 2018 तक यूपी को 24 घंटे बिजली देने का ऐलान किया है। यही नहीं, सरकार बनते ही यूपी के गांवों में 18 घंटे, शहरों को 24 घंटे बिजली देने का फैसला किया गया है। वैसे ही अलग बात है कि अभी भी राज्य में बिजली व्यवस्था का बुरा हाल है और आए दिन बिजली विभाग के अधिकारियों को नागरिकों द्वारा बंधक बनाए जाने की घटनाएं सामने आई हैं। इधर कानून व्यवस्था को लेकर जनता का विश्वास हिला है। जिस तरह प्रतापगढ़ में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष की हत्या हुई, जिस तरह इलाहाबाद में एक घर में ही 4 लोग मारे गए और अब सर्राफा व्यापारियों का, जिसकी वजह से आज हड़ताल है, जिस तरह बाजार में मारे गए, उससे लोगों का विश्वास हिला है। मैं समझता हूँ योगी जी इस मोर्चे पर असफल रहे हैं, उन्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जिसके चलते योगी सरकार सदन से लेकर सड़क तक घिरती नजर आ रही है, वो है कानून व्यवस्था। सहारनपुर, संभल और फिर मथुरा में सराफा व्यापारियों की दुकान पर दिन दहाड़े बदमाशों का हमला, फिर 2 लोगों की मौत का मामला गर्माता जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का सपना दिखाया है, लेकिन अपराधियों के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। मथुरा हत्याकांड उसका उदाहरण है। मथुरा में पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। बुधवार को तो गुस्से में वो लोग भूख हड़ताल पर भी बैठ गए। उनका कहना था कि वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। अभी तक बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे पहले कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा और डीजीपी सुलखान सिंह को पीड़ित परिवार के गुस्से का सामना करना पड़ा था। वहीं सराफा व्यापारियों ने इस वारदात के विरोध में आज राज्यव्यापी बंद बुलाया है। जो मथुरा में हमारे जो 2 व्यापारियों के साथ में जो मर्डर हुआ है, दोनों व्यापारियों का जो लूट की घटना है, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें आश्वासन नहीं मिला है ढंग से। ना अभी तक 5 दिन हो गए, अभी तक कोई लूट खुली है और जो कुछ माल बरामद दिखाया गया है वो कोई सही ढंग से तरीके से नहीं दिखाया गया है। इसी के उनके समर्थन में हमने पूरा गोवर्धन बाजार बंद रखा है। पिछले 60 दिनों में प्रशासनिक स्तर पर यूपी सरकार ने 7 बड़े फेरबदल किए हैं, जिसके तहत कई आईएएस और लगभग 200 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है, लेकिन कानून व्यवस्था पटरी पर नहीं लौटी है। यूपी के चुनाव में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा थी। यूपी की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का जिम्मा योगी आदित्यनाथ को सौंपा है। लिहाजा लोगों के इस भरोसे को कायम रखने के लिए सरकार को बड़े कदम उठाने होंगे और जल्द उठाने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट APN।